फोrever 52 का मैं सीरम लूँगा, इसको निकालने का ट्रिक है। ये पम्प है, इसके में 5 to 7 ड्रॉप चाहिए बस। दिस इज़ आवर फाउंडेशन ब्रश। ये हमारा पैलेट है जो चाहिए होता है, ठीक है ना। आपने इसको डाइल्यूट किया, इस तरीके से हम इसको डाइल्यूट करते हैं। एक्स्ट्रा को निकाला एंड देन आपने इसको नीचे की तरफ या साइड की तरफ पुल कर दिया। जैसे इनके फेस पे हेयर ही नहीं है, देख रहे हो ना, तो कहीं पर भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके फेस पे हेयर होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ही ये सीरम लगाओगे आपके फेस पे एक वेलवेटी शाइन आ जाएगी, ना ही वो चिपचिप करेगा, क्योंकि ये सीरम अलग टाइप का सीरम है। ये आपका बॉडी स्किन रिपेयर कर देता है, ये ऑयल नहीं छोड़ता, रेसिड्यू नहीं छोड़ता ज़्यादा। ये देखिए आराम से स्किन में जाता है और हमें चाहिए सिर्फ यहीं तक ही। अंडर आइज नहीं चाहिए अनलेस अंटिल इट इज़ ड्राई। अगर ड्राई है तो आपने अंडर आइज पे सीरम लगाना है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि पूरे फेस के अंदर एक अंडर आई ऐसी जगह है जहाँ पे हीट जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लिंक पावर ज़्यादा है। लिप को आप चुप रख के इसके कट्स को रोक सकते हो, मगर इसको नहीं रोक सकते। देखना तो ज़रूरी है, चुप रहना इज़ ओके, आप कर लोगे, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे सीरम लग जाएगा तब आपने फेस पे जाना है। नेक पे आपने सीरम क्यों नहीं लगाना है, बिकॉज नेक की स्किन पतली है। जितनी लेयर डालोगे उतना कट्स आने के चांसेस हैं। जितनी थिन लेयर रखोगे उतना बेटर रहेगा। अगर आप मिरर में भी देखोगे तो हमारी बॉडी हमारे फेस से थोड़ी सी फेयर होती है, तो अगर हमारा लेयर पतला भी होगा नेक के ऊपर तो चलेगा, अनलेस अंटिल देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। जब प्रॉब्लम है तो फिर उसका सोल्यूशन भी है, ठीक है। जैसे ये लगेगा तब आपने अपना मेकअप सिलेक्शन करना है। अब इससे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आप सीधे रहेंगे, ठीक है, आप ज़्यादा ऐसे करके मेकअप नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा झुकना पड़ रहा है तो चेयर को ऊंचा कर लो, और आपका ये फेस आपके फेस पे हिट होना चाहिए। जैसे मेरे फेस पे हिट है, अभी कोई शेडो नहीं है एक्सेप्ट दिस, ये तो रहेगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, कर्व्स एंड कट्स में है। सिर्फ एक इसको छोड़ के पूरा फेस मेरे फेस पे हिट कर रहा है, जैसे मुझे कोई शेडो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर ये नीचे होकर बैठेगी, जो कि हम सब करते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ये कर क्या रहा है, सब आज ही सीख जाना है, पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने पहले क्लाइंट को बोलना, मैम दो चीज़ों की रिक्वेस्ट है, एक आप थोड़े ऊपर होकर रिलैक्स होकर बैठिए, दूसरा आपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, मुझे 20 मिनट दे दीजिए। आप 20 क्या होता है मैं आपको बता रहा था, क्या होता है जब मेकअप होता है तो ये क्लाइंट बार बार फ़ोन उठाएगा, बार बार आँखें खोलेगा, बार बार बात करेगा, लाफ्टर लाइन, एक्सप्रेशन लाइन, सब जगह लाइनें प्रोड्यूस हो जाएंगी आपकी। आप इनको देख रहे हैं, अभी क्वाइट है, आप इनको देख रहे हैं क्वाइट है ना, तो एक भी लाइन शो नहीं करेगी क्योंकि आप क्वाइट हो। जैसे आप बात, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे लाफ्टर लाइन, रंटल लाइन, ये सब शो करेगी। ऐसे ही मेकअप के ऊपर तो इमीडिएटली आ जाती है। जैसे ही आपका बेस पाउडर सील हो जाएगा, आप जितना मर्जी बात कर लीजिए, वो क्रैक नहीं होगा। मगर मेकअप होने के बाद मेकअप का एक कूलिंग पीरियड होता है जो कि 45 मिनट्स होता है। अब क्लाइंट का जैसे ही मेकअप होगा ना, तो क्लाइंट इमीडिएटली शीशे के अंदर ऐसे नहीं देखेगी जैसे मैं देख रहा हूँ, वो शीशे में ऐसे घुस के देखेगी। अब आप सोचो, आप मेकअप लगा रहे हो तो मेकअप तो नजर आएगा। मेकअप ऐसा तो नहीं है कि जो नजर नहीं आएगा। आपने ब्लश लगाया, नजर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लश लगाओ नजर में आए? पॉसिबल नहीं है ना। आपने बोला मैं मेकअप करूँगी, वो नजर आएगा, मगर 40 मिनट से वो स्किन ऑयल के साथ ब्लेंड होकर न्यूट्रल हो जाएगा, फिर आपको वो पसंद आएगा। बताता हूँ इसके दो रीज़न लॉजिकली। पहला रीज़न, जब आप अपने आप को इमीडिएटली देखते हो तो आपके अंदर एक शॉक आ जाता है कि ये तो बिल्कुल तो दिख रहा है। कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं कि यार मेरा फेस ज़्यादा पतला हो गया, या मैं ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, या मैं ज़्यादा डार्क लग रहा हूँ। ये दो तीन चीज़ों के सवाल आपके दिमाग। आप बोलो रिलैक्स, आप रिलैक्स हो जाओ, आप एक बार हेयर स्टाइल करो, क्योंकि क्या होता है ना सर, इधर जैसे ही ये पूरा फेस के बाल हट जाते हैं तो फेस एक्सपोज हो जाता है। अगर इसको नीचे रखोगे
डल लगेगा, फेस मोटा लगेगा। देखो ना, जैसे इसका फेस के बाल ऊपर कर दोगे इसका फेस की शेप ही बदल जाएगी, और ऑन टॉप ऑफ इट हमारा मेकअप होगा तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और इन चीज़ों की वजह से उनको बोलना है आप रिलैक्स। हमें पहले तो बोलना है मैम रिलैक्स हो, ये सेटल हो जाएगा। अगर ये सेटल नहीं होगा तो मैं ठीक करके दूँगी। अब अभी देखो ये सीरम सारा स्किन में बैठ गया, स्किन सेटल हो गई है। इनकी स्किन पे जितने भी पोर्स हैं वो भी सारे के सारे फिल अप हैं। ठीक है, इसके साथ मैं मिलानी का एक फाउंडेशन मिक्स करूंगा जो कि थोड़ा सा और है। देखिए, ठीक है, ये 2 फाउंडेशंस मैंने मिक्स करी है, पिंक एंड येलो, क्योंकि देखो ना इसके फेस पे पिगमेंटेशन भी है। येलो इसलिए डालना ताकि वो पिगमेंटेशन कवर हो जाए, क्योंकि आपने इसको ब्लेंड किया, ये देखिए हम हीट जनरेट यहीं पे करके इसको ब्लेंड कर लेते हैं, जिससे इसका स्किन कलर बेटर कलर ऑप्शन बन जाता है। आप पहले एक्स्ट्रा को निकालोगे फिर अपने ब्रश को चलाओगे, ठीक है। ये मेकअप ग्रे नहीं होगा, आप खुद देखना। आप एप्लीकेशन डाउनवर्ड में पहले इसलिए करते हैं क्योंकि पोर्स के अंदर, देख रहे हो पोर्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके पोर्स किधर है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पोर्स हैं तो वहाँ पे आप डैबिंग शुरू कर देते हैं। ये कॉर्नर्स को पिक करना है। जितना डैबिंग करोगे ना दोनों, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बट पोर्स के बारे में जानना है, स्किन नहीं समझ आ रही है, तो एक बारी ऐसे करके ब्रश चला दो पूरे फेस पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरी स्किन पे पोर्स है कहाँ कहाँ। देखो दिख रहा है, पोर्स अलग से नज़र आने लग जाते हैं। वहीं पर ही आप डैबिंग शुरू कर दीजिए। क्या है ना, एप्लीकेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने एक्स्ट्रा लगाया कि आपने कम लगाया। आपने इमीडिएटली जज करना ही नहीं है। हम डर जाते हैं कि ये तो ज़्यादा दिख रहा है। आपने डरना नहीं है, मैं इसको ब्लेंड करके दिखाऊंगा। फोरहेड के सेंटर से शुरू करना है एंड धीरे 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 साइड पे आना है। आपका ब्रश इमीडिएटली चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ये रुकेगा वैसे ही ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसको ड्राई नहीं होने देना। ड्राई इन द सेंस क्या होता है ना कि वो स्किन पकड़ लेती है, फिर उसको छोड़ती नहीं है ब्लेंड करने के लिए, तो आपने वो नहीं आने देनी कंडीशन। पूरा का पूरा फेस कवर कर देना है एक्सेप्ट आईज को कवर नहीं करना है। आई विल कम टू योर आंसर कल वाला। आपने नेक पे सिर्फ और सिर्फ पुल करना है, नेक पे डैब नहीं करना है। बाय मिस्टेक भी मत कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आ जाएगा, फिर वो ब्लेंड नहीं होगा। अभी देखो इसका फेस न्यूट्रल हो गया। वो जो येलो इतना दिख रहा था इसके अंदर, देखो इसमें कितना दिख रहा है, इस पर नहीं दिख रहा। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काम भी करना है, ठीक है। बट मैं सारे कॉर्नर्स पिक कर लूँगा। आपने डरना नहीं है लिप्स पे आ रहा है या लिप्स के कॉर्नर पे है, आपने डरना नहीं है। लूम का ब्यूटी ब्लेंड है, देखो इसको हाथ लगा के आपने कर लेना, ठीक है ना। इसके ऊपर ये ब्रश को क्लीन कर लेना, क्योंकि ये ब्रश वैसे तो आज यूज़ नहीं होगा, अदरवाइज मेरे को ये इमीडिएटली यूज़ होता है। इसको इस शेप में रखना है, ठीक है। अब आपने इसको पकड़ना है और अपने हैंड को यहाँ पे रेस्ट करना है, यहीं से स्टार्ट कर देना है। जितनी ब्लेंडिंग करते जाओगे एक्स्ट्रा मेकअप सारा इधर आ जाएगा। स्मूथ होता जा रहा है, शाइन आती जाएगी। जहाँ जहाँ आपका ब्यूटी ब्लेंड नहीं पहुँच सकता, वहाँ इसका टिप पहुँच सकता है। आपने सीक्वेंस के साथ चलना है सरगुन डॉली। आपने ऐसा नहीं करना एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं। जैसे मैं इधर से शुरू हुआ, इधर आया, फिर इधर से इधर जाऊँगा, फिर इधर जाऊँगा, फिर नेक पे आऊँगा, ठीक है ना। और आपने ब्लेंडिंग भी उतनी करनी है जितने में प्रोडक्ट का पैच नज़र ना बने, ठीक है। ओवर ब्लेंडिंग करने मत लग जाना, ठीक है।
कितना अच्छा ब्लेंड हुआ। नेक पे आपने हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको डैब करना है। इन द सेंस मैं इसको पुल कर दूँगा नीचे या ऊपर, जिस भी डायरेक्शन में उनकी छोटी छोटी बेबी हेयर होंगे, क्योंकि नेक के ऊपर मुझे वैसे ही सिर्फ लाइट शेड चाहिए, मुझे बहुत हैवी लेयर नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी पूरी जगह आपने डैबिंग करनी है। अब यही ब्यूटी ब्लेंड लेना है आपने और यही इनके ईयर लूप पे लगाना है, ताकि एक हल्का सा शेडिंग वहाँ पर भी आ जाए। द एरिया इज़ फॉर अंडर आइज। ये देखो मैं सिर्फ डैप करूँगा, फाइन लाइन नहीं आएगी। बंद कर लीजिए आराम से, सॉफ्ट। मैं आपको सारे इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड। सी पिंक, येलोज, थोड़ा ज़्यादा येलो, कम येलो। नाउ इट इज़ अप टू यू। आई एम गोना यूज़ येलो बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा करेक्शन भी साथ साथ करनी है। करेक्शन मेरे को येलो यूज़ करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से डैप करेंगे एंड देन स्टार्ट। वो बंद रखो। ये आपके फेस को ज़्यादा मैट नहीं होने देगा। आपने पाउडर लगाने के लिए डरना नहीं है। जैसे जैसे पाउडर एक्स्ट्रा होता जाएगा उसको पॉलिश करते जाएंगे। सेम उसका छोटा वर्जन। मैं माइक खोलना प्लीज। ये बैक से अंदर, अंदर से बैक 3 स्ट्रोक लोगे, ये पूरा अंडर आई सील हो जाएगा। डोज है, ठीक है। सिंस आई एम डूइंग द बेसिक्स, मैं कॉन्टोर शेड को हाथ में नहीं लगाऊंगा, बट आई विल यूज़ माई ब्लश। नाउ अभी कोई ड्रेस को नहीं पिक किया हुआ, मैंने सिर्फ कलर को लिया हुआ है। नाउ हर स्किन कलर इज़ न्यूट्रल, सो आई विल यूज़ पीच पिंक, नॉट पिंक, बिकॉज पीच हैज़ मोर ऑरेंज इन इट। अभी ब्लश लगाने का एक एरिया होता है, ये आपके लिप्स हैं, ये आपकी साइड लॉक्स हैं। ये लिप्स हैं, ये साइड लॉक है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर से सी शेप में आपने प्रोडक्ट लगाना है और आपने 7 स्ट्रोक्स दे देना है। जितने 7 स्ट्रोक्स दोगे आपका ब्लश स्किन पे बैठ जाएगा। लिप्स, साइड लॉक, लिप्स, साइड लॉक, उसका सेंटर। एंड अब इसको सी शेप में ऊपर तक लेके जाना है। थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले सकते हैं आप, आराम से इसको ब्लेंड कीजिए। देखो आप जहाँ आपने प्रोडक्ट रखा है वहाँ के अलावा ये ज़्यादा कहीं फैलेगा भी नहीं। करेंगे टिप पे, नोज़ के टिप पे करेंगे एंड फोरहेड की हेयर लाइन पे, ताकि वो हेयर लाइन और फेस ब्लेंड हो जाए। इजी, नॉट टफ। चेक करना एक बार, इसका ये हाइलाइटर है, ठीक है। अभी इफ़ आई वांट आई कैन गिव सिल्वर आल्सो, बट आई विल यूज़ लिटिल मोर कॉपर, ठीक है, क्योंकि मुझे एज आई टोल्ड यू मुझे येलो चाहिए, जितना येलो मिलेगा। अब हाइलाइटर लगाने का एरिया कौन सा होता है? ये है ब्लश। ब्लश के ऊपर का जो स्किन एरिया है ये है हाइलाइटर। ये यहाँ पे आपने ब्रश को लगाया, सॉरी, और अपने हाइलाइटर को ब्लेंड किया ब्लशर के साथ। आपकी स्किन पे ग्लास फिनिश आ जाती है। दोबारा देखिए इधर, ये आपका ब्लश, ब्लश के ऊपर का जो स्किन एरिया है ये आपका हाइलाइटर एरिया है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट लगाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। ये देखिए आपके सामने लगाया मैंने। इसको जितना पॉलिश करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना सॉफ्ट हैंड से इसको ब्लेंड करो, अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो पैच बन जाएगा। सॉफ्ट हैंड से करोगे तो ये ब्लेंड होते 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 आपके शाइन छूट जाएगा, जो कि पैची नहीं होगी और बल्कि मोटे डस्ट वाली नहीं होगी। ये बिल्कुल स्किन, पूरी स्किन पे स्मूथ बैठेगा, ठीक है। अब उसके बाद इस ब्रश को स्ट्रेट लेना है और नोज़ के सेंटर पे करना है, नोज़ का पूरा सेंटर। ऑटोमेटिक नोज शार्प नज़र आएगी बिकॉज सिर्फ शीन सेंटर पे आएगी। सेम ब्रश लेना है अपर लिप, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा सडक्टिव एरिया होता है। एरिया पे हम हाइलाइटर लगाएंगे और गर्ल्स को ये वाला एरिया शाइन बहुत पसंद है। मैंने बोला था ना, जो जहाँ पे कपड़ा पास में आता है वहाँ पे आपने हाइलाइटर लगा देना है, ना कि बेस, क्योंकि हाइलाइटर भी एक बेस का काम करेगा।
अब आप इस पूरे फेस को चेक कीजिए मैम, आईज मत खोलिएगा, देखिए कटना थोड़ा सा सामने से, कुछ कट्स एंड कर्व की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नज़र नहीं आएगी जबकि फेस बहुत बड़ा है, राइट? क्लियर है? कोई डाउट? सब ठीक लग रहा है? ज़्यादा ब्रशेज में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, इफेक्ट में कम जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, ठीक है? करी होंगी वन कैसे मिला है मुझे, ये तो एक ही ब्रश है पिछले 17 साल से जो मैं एक आई शेडो के लिए यूज़ कर रहा हूँ और उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिला मुझे, ये वाइज आर्ट का मिला है। मेरे को ये ब्रश इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक ही बारी में आपका सारा काम कर देता है, आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, नाउ आई कम टू क्वेश्चन जहाँ पे मुझे आपको जवाब देना है कि आपने फाउंडेशन यहाँ क्यों नहीं लगाया। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं सब लोग यहाँ पे फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करते हैं, फिर उसको पाउडर से सील कर देते हैं, ठीक है? आप कभी नोटिस करना ध्यान से, जब वो लगा देते हैं उसके बाद जब वो आईज खोलते हैं वहाँ पे फाइन लाइंस बन जाती हैं और फिर उसके ऊपर आई शेडो एप्लीकेशन करने के लिए वो ब्लेंडिंग ब्रश है। मैं क्रीज लाइन वाला कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको सिंपल आई मेकअप करूँगा सिंपल ब्रश के साथ और ईजी टेक्निक के साथ, ठीक है? मेरे जितने भी मेकअप होते हैं वो वेट होते हैं। ब्रश को गीला किया, उसका सारा पानी टेबल पे निकाल दिया और उसके अंदर से एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया। दिखाओ हाथ, इतना गीला, सिर्फ इतना गीला चाहिए जिससे जो पाउडर है वो फॉल ना करे ज़्यादा, ठीक है? सबसे पहले हम हाइलाइटर लेंगे हल्का सा, जुटी पकड़ो, इस आईज को पुल करेंगे और ये वाला एरिया इस पर हाईलाइट कर देंगे। जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती ना हाइलाइटर को या किसी भी शेडो को लेके, तब तक आपने हाइलाइटर को नहीं छोड़ना है। आपने इसके अंदर अपने आई शेडो को अप्लाई कर देना है एंड देन इसको स्मूथ कर लेना है। ये पूरा ब्यूटी का पैलेट है, मरकरी इसका नाम है। ये क्रीज लाइन और इस क्रीज लाइन के अंदर ये शेडो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है डॉली, आपने इसको बाहर निकालना है या आपने इसको अंदर ही रखना है शेडो को। मेरे को लगता है कि जितना अंदर ही रखोगे उतना बेटर रहता है। टिप के साथ ब्लेंड कर लेना है अपने हाइलाइटर के अंदर ताकि वो लाइन ब्लेंड हो जाए। देखो ब्लेंड हो गई और बैक से इसको पुल कर लेना ऊपर की तरफ, ठीक है जी? इनके साथ हाइलाइटर खत्म नहीं होना चाहिए। इजी। अब फिर इस कॉपर शेड को अप्लाई कर देंगे। आपको ये कॉम्बिनेशन अपने दिमाग से करने पड़ते हैं डियर, ओके डॉली शगुन ये आपके अपने हैं। देखो दोनों में थोड़ा सा कितना फर्क आ गया, पर ये कॉपर को बिठा दिया। अभी देखो मैं कॉपर को उस पूरी लेड पे बिठाया मैंने, ब्रश देखो कितना स्मूथली है और रिजल्ट। और लिड को नीचे पुश करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा पुश करेंगे। ये जेल बेस है बाय द वे, ये नॉर्मल काजल नहीं है। इसके बाद ये क्रीज लाइन ब्रश जिससे प्रोडक्ट लगता है, ये क्लीन ब्रश जिससे मैं वो एक्स्ट्रा को ब्लेंड करूँगा एंड हाइलाइटर इनर कॉर्नर में लगाऊंगा। सरगुन इससे फाइन लाइन मैट हो जाते हैं। जितना मैट होता है ना फाइन लाइन उतनी कम नजर आती है। एक और बार करते हैं, वही सेम शेडो, वही सेम क्रीज ब्रश। मैं मुझे देखता हूँ, ये आपने यहाँ पे लोअर लिड पे लगाया और सॉफ्ट हैंड से एप्लीकेशन की। उसके बाद इस ब्रश को क्लीन किया। मैं ऊपर देखना प्लीज़, और यहीं पे इसकी नीचे वाली लाइन को ब्लेंड कर दिया। फिर आपने अपना येलो टोन का पाउडर बेस लिया, या आपको अगर कोई और यूज़ करना है तो चॉइस है आपकी, बट आपकी शेडो पैलेट में ये होंगे आई एम श्योर।
और इसको ब्लेंड कर दें, इस पर एप्लीकेशन कर दें। इससे क्या होता है, आईज़ इलेबरेट हो जाती है, आईज़ ओपन अप नज़र आती है। ठीक है, दोबारा करते हैं, दूसरी साइड किया, ये आईज़ को एक ओपन अप स्टाइल, सॉरी, और आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाओगे पहले, फिर नीचे से ऊपर करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जहाँ जहाँ फाउंडेशन लगा हुआ है वो ब्लेंड हो जाएगा। ओके, ये 100% वेगन है, इट हैज़ नो केमिकल, और ये इजीली ड्राई हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप उन्हें ब्रश निकालेंगे। अब लाइनर आपकी पर्सनैलिटी है कि आपको कैसा लगाना है। मैं लाइनर स्टार्ट करेंगे, मैं फ्रंट पे लाइट रखता हूँ बिल्कुल, एंड बैक पे जाते जाते हम इसको थोड़ा सा बेटर एंड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। फ्रंट से शुरू किया, इसी को पकड़ा पहले। जो आईब्रोज है ना डॉली, सिर्फ आईब्रोज को ही रखेंगे। अभी देखो इनके आईब्रोज तो वैसे भी नाक के बराबर ही होते हैं, बट जितने हैं मैंने उसी को पकड़ा है। तो क्या है ना, ज़्यादा ओवर करने से ना कुछ होता नहीं है, वो बहुत नकली लगता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा नेचुरली रह लो यार, इतने में भी बहुत लगता है। ठीक, दिस आप अपने आप को खुद करेक्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, बशर्ते कोई और आपको पॉइंट करे। आप लाइनर कोई ऐसा ले लीजिए जो इजी हो, मतलब लिक्विड में ही। अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करना है तो स्केच पेन ले सकते हैं, स्केच भी आते हैं, फॉरएवर 52 के आते हैं, कलर भी है, ब्लैक ग्रे सब है, आपकी चॉइस। बट देन आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि जो इसकी लुक आती है वो इसी की आती है। ठीक है, सब न्यूट्रल पे ही हैं। हम न्यूट्रल थोड़ा सा ब्राउन टोन के साथ मिक्स कर देंगे। दिस यहाँ से शुरू करते हैं। जो जितने इनके लिप्स हैं ना सरगुन डॉली, उनको पिक करेंगे, क्योंकि वो हाइलाइटर की वजह से पूरे नज़र आ रहे हैं ना। जितनी लिप लाइन है आप पहले उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था ना इसके लिप्स बहुत सुंदर हैं। आईज़ में प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आपको बताई, जो आईज़ में पफी है, थोड़ा चिंकी इफेक्ट है, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ओके, लोअर लिप, जितना लिप है उसको ही पकड़ेंगे एंड देन ब्लेंड कर देंगे। आजकल लिप लाइन की इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होती है डॉली, तो आप डायरेक्ट लिपस्टिक भी लगाते हैं तो बहुत क्लासी लगता है। बट अगर आपको लगता है कि लिप लाइन आपसे नहीं सेटल होगी तो आप लिप लाइन को पेंसिल के साथ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उस पर लिप पेंसिल भी लिखी थी। इमीडिएटली मेकअप के बाद, क्योंकि अभी इसने बोलना है, देखना है, शॉक भी होना है। अभी ये तो मॉडल है, ठीक है ना। इसीलिए आपको देखो अभी इसके ऊपर पाउडर भी नहीं काम कर रहा है। टारगेट सही मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है ना। मैं इसको आप इसके बालों को हाई पोनी भी कर देंगे, कुछ बैंग्स भी निकाल देंगे, कुछ भी, जो भी आपका दिल करता है। चीज़ रेडी। अब
अब आप मुझे ये बताओ कि कोई सवाल आपके दिमाग में जो घर कर रहा है बिकॉज आई डिड नॉट यूज करेक्टर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कलर विल चेंज द आउटलुक, क्योंकि ऑरेंज का जितना रिफ्लेक्शन आता है ना वो आपकी चेंज कर देता है। जैसे आपके फेस पे अंडर आई पे ऑरेंज की ज़रूरत है, अगर आप ऑरेंज के बगैर कंसीलर कर दोगे तो ग्रे होगा ही होगा, आप जो मर्जी कर लीजिए।